बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़िला बाजोड़ में बदस्तूर हालात कशीदा है। आज वहाँ पे एक कबायली जरगा हुआ है और जरगे ने तालिबान को ये कहा है कि आप बाजोड़ की हदूद से निकल जाएं, अफ़गानिस्तान चले जाएं। तो उसके जवाब में तालिबान ने उनसे कल तक की जो है ना मोहलत मांगी है। तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि वो अपने जो मशरान हैं उनसे बातचीत करेंगे, फिर जो है ना उसके बाद ये जवाब देंगे। तो ये एक बड़े अच्छे माहौल में ये इतलात हैं कि जरगा हुआ है, तो इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एक खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों की तरफ से जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस और जो कबायली जरगे या कौमी जरगों का इनेकाद किया जा रहा है, वो उसका सिलसिला भी जारी है। अवामी नेशनल पार्टी ने 23 अगस्त को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है, यानी वो यहाँ तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल ये मार्च होगा, जिसकी सरबराही है जो लीडिंग है वो अवामी नेशनल पार्टी करेगी। और ये इसका जो मकसद है वो अमन का क़याम है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये एक किस्म की यानी जो अरबाब इख्तियार है इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, वहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं उनको एक मैसेज देना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम किया जाए। ये जो यहाँ पे मुसलसल जो है ना बदआमनी की एक सूरत हाल है, तो इस हवाले से ये मार्च होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्या भी आप जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर जब हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आएगा। तो नाजरीन, बाजोड़ में तकरीबन 3 हफ्ते कबल जब ये अवामी नेशनल पार्टी के एक फ़ाल रहनुमा और आलमी दीन मौलाना खानज़ेब को शहीद किया गया, तो उसके बाद से वहाँ जो है ना मुसलसल एक कशीदगी की फ़िज़ा है। वहाँ जो है ना जो लोग हैं वो अमन पासून कर रहे हैं, वो जो है ना सड़कों पे निकल रहे हैं। चंद दिन पहले वहाँ के मकामी लोगों ने कुरान पाक उठा के एहतजाज किया और ये यानी तालिबान को मिन्नत समाजत की, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी मिन्नत समाजत की कि आप लोग जो है ना इलाके से निकल जाएं, हमने सह लिया है ये जुल्म और ये जो दहशत गर्दी है। तो फिर उसके बाद ये है कि 3 रोज़ वहाँ पे ऑपरेशन का ऐलान किया गया था, ऑपरेशन सरबकफ उसे नाम दिया गया था। वो एक दिन ऑपरेशन हुआ, कर्फ्यू जो है ना नाफिज किया गया था। फिर दूसरे दिन चूँकि मकामी लोगों का बड़ा दबाव था तो कर्फ्यू में तकरीबन 2 बजे तक नरमी दी गई। फिर वो ऑपरेशन जो जिस तरह मतलब पहले दिन हुआ था, खैर पहले दिन भी जो है ना ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि उस इलाके में तो ये जो लोए मामूद का इलाका है वहाँ पे तकरीबन कोई 16 यूनियन कौंसल थे, वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जा रहा था, तो लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर जो ऑपरेशन की सूरत हाल थी उसमें ज़्यादा शिद्दत नहीं थी, क्योंकि मुसलसल जो है ना वो जो बाजोड़ के अवाम है वो दबाव डाल रहे हैं वफाकी हुकूमत पे, वो सूबाई हुकूमत पे, मकामी तालिबान है उन पे भी दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। आज तकरीबन कोई 40 से 50 रुकनी एक कबाइल का जरगा था, जिसने लोए मामूद के इलाके में तालिबान के जो ग्रुप्स हैं उनसे एक जरगा किया है, उनसे मुलाकात की है और ये इसकी वीडियोस भी आई हैं। उसमें नज़र आता है कि तालिबान के मुसल्लह लोग भी वहाँ खड़े हैं, उनके हाथों में बंदूकें हैं और मकामी कबाइल और इसमें जो बाजोड़ के तमाम सियासी जमातें हैं वो भी इसमें शामिल थीं। तो ये जाके वहाँ पे बातचीत की गई है और तालिबान को ये कहा गया है कि आप लोग जो है ना बाजोड़ से निकल जाएं, आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, जिधर भी जाते हैं, लेकिन बाजोड़ की हदूद से आप जो है ना फ़ौरी तौर पर निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब मज़ीद जो है ना वो ये जिस तरह की सूरत हाल है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, बच्चे जो है ना वो शहीद हो रहे हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। पिछले तकरीबन 20-22 सालों से यही सूरत हाल है तमाम कबायली अजला का, बाजोड़ का भी। तो ये बड़े अच्छे माहौल में इतलात हैं कि ये जरगा हुआ है। तो फिर वहाँ पे जो तालिबान के जो कमांडर थे उन्होंने फिर कल तक जो है ना वो जरगे से मोहलत मांगी है कि वो अपने जो अकाबिरीन हैं, मशरान हैं, उनसे वो बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना तकरीबन कोई कल 4-5 बजे तक जो है ना वो उनको ये जवाब देंगे कि वो उनका क्या मौक़िफ़ आता है। तो उसके बाद फिर ये जरगा जो है वो दोबारा आया है, सिक्योरिटी फोर्सेस से मुज़ाकरात किए हैं। तो ये अब वहाँ पे बाजोड़ के अंदर यानी मुसलसल जो है वहाँ पे एक कशीदगी की फ़िज़ा है।
लोग जो है वो निकल रहे हैं। आज तो जो पीटीआई के कुछ रहनुमा थे उन्होंने हाथों में कलाशनकोव भी पकड़े हुए थे और जो आम लोग थे उनके हाथों में भी बंदूकी थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बाजौर जो है ना किसी अब ये वही पुराना जो आज से कोई 20-25 साल पहले का जो कबायली इलाका था जिसमें हर एक बंदे को जो है ना इजाज़त थी कि वो बंदूक रख सकता है, वो जो है ना वहाँ पे असलहा अपने साथ रख सकता है बग़ैर लाइसेंस के और घूम फिर सकता है। तो उसी तरह की माहौल जो है ना नज़र आया। तो ये जो बाकी अजला है कबायली अजला उधर भी जो है ना तकरीबन ऐसी सूरत हाल है, ख़ासकर जो साउथ बेल्ट है, साउथ शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, फिर डेर इस्माइल ख़ान और फिर जो ये बन्नू का इलाका है, इस तरह जो है ना वो कोहाट तक यानी करग तक जो है ना ये सारे इलाकों में जो है एक कशीदगी की सूरत हाल है। वहाँ पे शाम के वक्त जो है ना अब ये हमारे गवर्नर साहब ख़ुद कहते हैं जिसका ताल्लुक़ डेर इस्माइल ख़ान से है, वो कहते हैं कि ये जो तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के 12-13 अजला ऐसे हैं जहाँ शाम के वक्त जो है ना हुकूमत की रेट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये जो जनूबी अजला है वहाँ पे तो बाकायदा जो है ना वो जो सरकारी अफसरान हैं उनको कहा गया है कि वो शाम के वक्त जो है ना वो गाड़ियों में सफ़र न करें। अगर वो कहीं जाते हैं तो अब जो सरकारी कार्ड है वो जेब में न रखें, क्योंकि वहाँ पे तालिबान के जो मसला लोग हैं गाड़ियों को रोक के वो तलाशियाँ लेते हैं, लोगों को गाड़ियों से उतारते हैं। जो सरकारी लोग होते हैं उनको फिर अपने साथ जो है ना यरगमाल बना लेते हैं। इस तरह बन्नू में जो है ना पिछले तकरीबन महीने 1.5 महीने में बड़ी कशीदा सूरत हाल रही है। वहाँ पे पुलिस एहलकारों पे जो ये ड्रोन हमले हो रहे हैं उसका सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कल भी ये जो है ना एक पुलिस जो मेरान एक पुलिस स्टेशन है जो बिल्कुल कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि वो दहशतगर्दों के निशाने पे है, वहाँ पे एक ड्रोन हमला किया गया और वो ड्रोन की फुटेज जो है वो ये जो कालिदन तंजीमें हैं उनकी तरफ जारी भी की गई। उसमें साफ नज़र आता है कि वो एक जो है ना ड्रोन से एक जो है ना वो बम जो है ना वो बिल्कुल फायर करते हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर। उसमें 6 एहलकारों की ज़ख्मी होने की इतलात हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल है पुलिस के लिए, क्योंकि ये जो ड्रोन अटैक्स थे जो कभी एक बहुत मौसर हथियार जो है ना समझा जाता था जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के कबायली अजला में सबसे ज़्यादा जो है ना जो कालिदन तंजीमों के जो टॉप लीडरशिप थी वो ड्रोन के ज़रिए से जो है ना वो निशाना बनाए गए। और ये जो एक ड्रोन वार लड़ी गई ये अमेरिका ने जो है ना वो लड़ी थी और ये सारे अमेरिकी ड्रोन हमलों में मारे गए थे। तो अब वो हथियार अब वो जो कालिदन तंजीमें हैं उनके हाथों में आ गया है। तो ये ऐसी इतलात हैं कि तकरीबन कोई महीना 1.5 महीने में कोई 30 से ज़्यादा ड्रोन हमले या जो क्वाडकॉप्टर जिसे कहते हैं वो हमले जो है ना वो इन कालिदन तंजीमों की तरफ से किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना एक क्रिटिकल सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो ये खैबर का इलाका है वहाँ पे भी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। ये चंद दिन पहले वहाँ पे भी जो है ना मकामी लोगों ने कुरान पाक हाथों में ले कर एहतजाज किया था। फिर वहाँ जो कालिदन तंजीमें हैं उनको कहा गया था कि आप लोग भी जो है ना ये इलाका छोड़ दें, यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि अब लोग जो है ना वो उनका जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो ख़त्म हो रहा है। अब वो मज़ीद जो है ना वो इस तरह न नकल मकानी कर सकते हैं, अपने घर बार छोड़ सकते हैं, न जो है ना वो मज़ीद शहीद जो है ना दे सकते हैं। खैबर में जो एक बच्ची घर के सामने खेल रही थी तो वो एक इसी तरह जो है ना वो एक आवान या जो मार्टर गोला है वो उससे वो उसका शिकार हुई थी, वो शहीद हुई थी। फिर उस पर जो है ना बड़ा लोगों ने एहतजाज किया। वो जो फायरिंग हुई जिसमें 7 लोग जो है ना आम शहरी शहीद हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में, तो उधर फिर वो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन ये सारे जो है ना ये आप बाजौड़ से लेके पूरा जो ये कबायली बेल्ट है, फिर जो साउदर्न बेल्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पे बिल्कुल जो है ना ऐसी कशीदगी की सूरत हाल है। ऐसे लगता है कि जैसे वो आज से कोई 15-16 साल पहले की जो सूरत हाल थी, जो कि दोबारा से जो है ना वो जो उसी तरह की दहशतगर्दी जो है ना वो लौट आई है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए भी जो है ना बड़ा क्रिटिकल एक टाइम है, क्योंकि लोग जो है ना ऑपरेशनों की मुखालफत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत भी जो है ना एक पेज पे नहीं है। सूबाई हुकूमत जो अली अमीन कंटापुर साहब है वो अजीब उसके बयानात होते हैं, कभी कभी वो ऐसे यू टर्न ले लेते हैं। जैसे PTI वालों का एक खासा रहा है कि
घंटों में जो है ना कभी वो यूटर्न लेते हैं। फिर वो अब उसका एक बयान जिसमें ये उन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि ये जब तालिबान ग्रुपों को ये हम पकड़ते हैं तो वो MI और ISI वाले आके उनको चढ़ा देते हैं और ये कहते हैं कि ये गुड तालिबान है, ये हमारे लोग हैं। तो ये जो एक वीडियो पैगाम था, इसी को लेके इंडिया ने जो है ना ये FATF में ये बाकायदा जो है ना ये वाला जो अली अमीन गंडापुर का बयान था, ये लेके जो है ना अब दोबारा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का जो है ना एक मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन आज फिर वो उस पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक वजाहत भी जारी की गई है और वो उसने ये कहा है कि उसका जो बयान था उसके सियाक व सबाक से हट कर जो है ना वो लिया गया है। तो फिर उसने ये भी कहा है कि अब वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि इंडिया को वो जो है ना ग्रे लिस्ट में जो है ना वो शामिल करवाएगा और इसके लिए वो अपने सबूत भी जो है ना वो इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है ना ये सबूत वो मुताल्लिका जो इदारे हैं उनके सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया।